हे गाइस, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं जानती हूँ कि दिवाली आ गई है और दिवाली में मैं दशहरे का ब्लॉग डाल रही हूँ। लेकिन ये आखिरी व्लॉग है दशहरे का हमारे, फिर उसके बाद नए व्लॉग आना शुरू हो जाएंगे। और बहुत ही पर्सनल काम होने की वजह से और पर्सनल लाइफ में मैं बहुत बिजी हो गई, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई टाइम पे। लेकिन इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए और मैं कोशिश कर रही हूँ व्लॉग डालने की। मैंने गिव अप नहीं किया है। तो ये पहले दो है, तो दिवाली पे हमें ऑफिस की तरफ से डोनट्स मिले थे, तो आप भी मुंह मीठा कीजिए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से। और मैं चाहती हूँ कि ये दिवाली आपकी लाइफ में खुशियाँ भर दे, आपके सारे सपने पूरे हो। और एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड को ये चॉकलेट डोनट बहुत ज़्यादा पसंद है और कॉफ़ी फ्लेवर में वो डोनट्स जो खाते हैं ना, वो तो उनको रेजिस्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, हमारी दिवाली की शुरुआत इतनी मीठी हो गई है। लेकिन सबसे पहले आप मेरे दशहरे के ये जो आज के ब्लॉग के पहले का ये वाला ब्लॉग चेकआउट कीजिए, उसके बाद उसके पहले का ये नवरात्रि का डे 3 का ब्लॉग चेकआउट कीजिए प्लीज़। उससे पहले का ये डे 2 का भी व्लॉग आप चेकआउट कीजिए और फिर उससे पहले वाला ये फर्स्ट व्लॉग आप देखिए। और आज का ये मेरा इस सीरीज़ का आखिरी व्लॉग है। तो देखिए, नेक्स्ट व्लॉग में मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी, उस दिन ब्लू कलर था नवरात्रि का, और हम सब औरतें निकल पड़ी अपने भजन के लिए। तो हमारे घर में भजन था, तो सब लोगों ने नीली साड़ी पहनी है। और आपको तो पता है कि नवरात्रि में मुझे भजन करना कितना पसंद है, मतलब नवरात्रि में नहीं, हर त्योहारों में। और जब हम सब मिलकर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमें काफ़ी मज़ा आता है। और अलग अलग हम मंदिर जाते हैं माता के। तो देखिए, फिर उसके दूसरे दिन उस दिन था पिंक कलर, और हम आ गए हैं हमारी एरिया के तुलजा भवानी माता के मंदिर में। रात्रि में हम लोग आते हैं तो चढ़ावा चढ़ाने के लिए और भजन के लिए भी। मैं 2 सालों से इस मंदिर में आ रही हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने नवरात्रि की पूरी तैयारी की थी, दशहरे की ये पूरी तैयारी की थी। और ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है गाइस। और रात में जब यहाँ पे रोशनाई होती है तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए कितनी प्यारी रंगोली निकाली है इन आर्टिस्ट ने। लड़कियाँ काफ़ी टैलेंटेड है। मैं हर साल जब आती हूँ ना, तो स्पेशली हम लोग यहाँ की ना रंगोली देखने के लिए आते हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी रंगोलीज वो निकालती है। और ये देखिए, हम आ गए हैं मेन गर्भगृह में माता के मंदिर के यहाँ पे दर्शन करने। तुलजा भवानी माता मंदिर जो पूना में है, नई सांगली में। तो ये देखिए खूबसूरत माता जी की दर्शन, मतलब कितना प्यारा उन्हें सजाया गया है। पता है, हम लोग हर साल यहाँ पे जब आते हैं तो वो जो माता को चढ़ाए हुए जो भी गजरे रहते हैं ना, वो हमें दे देते हैं गिफ्ट के तौर पे। वो इतना अच्छा लगता है कि माता के ऊपर चढ़ाए हुए, तो वो जो सारे गजरे होते हैं, फूलों का हार होता है, जब वो हमें पहनाया जाता है, हमें दिया जाता है, तो हमें मतलब ऐसे लगता है कि एक तरीके से हमें माता का आशीर्वाद मिल गया है। ये देखिए, हमारे भजन की शुरुआत हो गई है। तो हमने भजन किया यहाँ पे, और भजन के साथ साथ थोड़ा बहुत डांस किया, और फिर हमने आगे चल के डांडिया भी खेला। तो जब हम सब औरतें भजन करती हैं ना, तो यहाँ पे इतना सुकून मिलता है गाइस, सीरियसली आपको बताऊँ। मतलब जहाँ पे हम भजन करने जाएं, वहाँ पे पैसों से ज़्यादा, गिफ्ट से ज़्यादा वो जो हमें मान सम्मान देते हैं ना गाइस, और जो जिस तरीके से वो हमें ट्रीट करते हैं कि एक तरीके से हमें लगता है कि हम VIPs है। मतलब सच बता रही हूँ गाइस, ये वाली जो फीलिंग्स होती है ना, ये किसी पैसों से या फिर क्लब जाके ये वाली फीलिंग हमें तो नहीं आती है। या फिर कैफेज में फ्रेंड्स के साथ बैठकर, या फिर लाखों की डील साइन करके भी हमें वो मान सम्मान का कोई एहसास नहीं हुआ। मुझे तो नहीं हुआ। ये देखिए, फिर उसके बाद आ गया डायरेक्टली हमारा दशहरे का दिन। और दशहरे के दिन भर की पूजा सब अर्चना के बाद खाना वाना उस दिन हमने बनाया था, तो रात में रिपीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दोपहर की पूरन पड़ी थी, तो हम चले गए हमारे एरिया पे PWD ग्राउंड में, और वहाँ पे था रावण दहन का बहुत बड़ा ये उत्सव।
वैसे तो हर साल ये रावण दहन का उत्सव होता है, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड का इस पहली बार ही जाना हुआ। एक्चुअली हम बहुत भीड़ अवॉइड करते हैं, लेकिन इस साल हमने सोचा कि चलो अगर इतना नज़दीक है तो देख भी लेते हैं। तो हम लोग आए, भीड़ थी। देखो रावण भी दिखने में अच्छा दिख रहा है। मतलब क्या आया नहीं है देखिए कि हम उसको जलाने वाले हैं, हम उसे नफरत करते हैं, लेकिन उसकी स्टैचू को देख के हम बोल रहे थे कि वाह कितना बड़ा स्टैचू है, कैसे सजाया है। और ये बहुत बड़ा फंक्शन वहाँ के हमारे फ्यूचर आमदार जी की तरफ से वहाँ पे मनाया गया। काफ़ी औरतों ने डांडिया खेली, डांस तो इतना किया गाइस, बहुत मज़ा आया। कुछ फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी आए थे उनकी मूवी प्रमोट करने के लिए। क्या बात है। बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस, उनका ट्रेलर लॉन्च और बहुत सारी चीज़ें थी गाइस। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नमो आपकी बार तुम्ही म्हणायचंय शंकर भाऊ आमदार, चला 1 2 3 आपकी बार शंकर भाऊ आमदार। फाइनली वो घड़ी आ गई रावण दहन की, यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत की। संदेश तो हम सबको पता है, हर साल ये रावण को जलता देख मुझे तो एक उम्मीद होती है कि कुछ भी हो आखिर में सच्चाई ही जीतती है। आप कितना भी दिखावा कर लो, झूठा प्रिटेंड कर लो अपनी लाइफ में अच्छाई का, लेकिन सच्चाई बाहर आकर ही रहती है और आखिर में जो सच होता है वही जीतता है। ये तो मेरा बिलीव है, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने देखा है कि बहुत से बुरे लोग हैं ना, उनको इनिशियली उनको बहुत सक्सेस मिली है, बहुत नाम मिला है या फिर बहुत अच्छा है, और हमारे जैसे अच्छे लोग हमेशा ज़िंदगी में सोचते रह गए कि यार हमने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के लिए बुरा करना तो दूर हमने कभी सोचा तक नहीं, लेकिन स्टिल हमारी लाइफ में ये स्ट्रगल क्यों है, हमारी लाइफ में कुछ जो भी कुछ दुख है वो क्यों है। तो फिर बाद में हमें लॉन्ग टर्म में पता चला कि ओ माय गॉड, ऐसी दिखावे की लाइफ जीने से अच्छा है हम जो रियल लाइफ जी रहे, सादगी में जी रहे, जो सुकून शांति हमारी लाइफ में है ना, वो कई लोगों की लाइफ में नहीं है, जिनके लाइफ को हम देखकर ये कहते हैं कि यार ये इतने, मतलब सच बताऊं मैंने बहुत सारे बुरे लोगों को बहुत एंजॉय करते हुए देखा है, और मैंने सोचा है कि मतलब क्या खुदा क्या परमेश्वर, मतलब पूरी खुशियाँ बुरे लोगों के ही नसीब में लिख दी है आपने। लेकिन एंड में जब हमें पता चलता है कि जो सुकून हमारे पास होता है ना, वो सुकून उनके पास नहीं होता है, उल्टा वो हमारे जैसे अच्छे लोगों की सुकून भरी लाइफ देखकर हमेशा कुड़ते रहते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, और ये रावण दहन हर साल देखकर हमें इसी का एहसास होता है। तो फाइनली ये रावण दहन का पूरा फंक्शन हो गया, और ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आगे वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए। बाय।